बैतूल में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल फूलों की माला पहनाकर किया गया स्वागत। सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। 1330 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा का किया उद्घाटन। 390 करोड़ की लागत से तैयार हुआ शिक्षण संस्थान 70,750 वर्ग मीटर में फैला। गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ। पर्यटकों की हिफाजत के लिए दी जाएगी यहां पर ट्रेनिंग। सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी विभागों ने लगाई प्रदर्शनी। नई तकनीक की दिखी यहां पर झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एनर्जी वीक 2024 और एनजीसी सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन। राज्य को दी विकास की सौगात। 9 फरवरी तक चलेगा ऊर्जा सप्ताह। एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट। एनर्जी वीक के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने की गोवा की तारीफ। कहा हमेशा एनर्जी में रहता है गोवा। गोवा में पीएम मोदी ने भारत को बताया एनर्जी सेक्टर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर। कहा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हम। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया और एनजीसी सर्वाइवल सेंटर की खूबियों के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया। कानून बनने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। सीएम धामी ने कहा इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया। बहुविवाह और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा या 25,000 का जुर्माना। विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यूसीसी की गिनाई खासियत। बोले शादी, तलाक, गोद लेने आदि अहम मुद्दों में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड यूसीसी को महिलाओं के लिए अति लाभदायक बताया। कहा सभी धर्मों की महिलाओं को यूसीसी का फायदा होगा। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा क्या 76 साल से देश नहीं चल रहा था। यूसीसी ड्राफ्ट में अगर कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बात होती तो हम इससे नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने तैयार किया यूसीसी का ड्राफ्ट। 740 पेज की है ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट। नागरिक कानूनों में एक रूपता लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून। यहां पर लेजिटिमेट चाइल्ड को भी बराबरी का हक। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र होगी 21 साल। अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षा की प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। अब नकल करने वालों की खैर नहीं। पेपर लीक के खिलाफ पेश बिल। लोकसभा में 5 अपराधियों को 3 से 5 लाख का जुर्माना या फिर जेल। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले पीएम मोदी ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। बजट सत्र के आखिरी 2 दिन में ला सकते हैं श्वेत पत्र। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव। घायलों के मुफ्त इलाज का वादा किया। हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल पूछने पहुंचे एमपी के मंत्री उदय प्रताप सिंह। घायलों के उचित इलाज को लेकर डॉक्टर से बात। ज्ञानवापी के बाकी के 8 तहखानों की भी एसआई सर्वे की उठी मांग। हिंदू पक्ष की याचिका पर 15 फरवरी को सुनवाई। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई। केजरीवाल के पीए विभव के घर पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा मामला। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकाने पर ईडी की रेड। तलाशी जारी। दिल्ली एनसीआर में कुल 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। खंगाले जा रहे दस्तावेज। आप नेताओं पर छापेमारी में बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए की जा रही छापेमारी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय पर गवाहों से गलत बयान दिलाए जाने का आरोप लगाया। कहा गवाहों से करवाए जा रहे फर्जी साइन। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ा एक भी पैसा नहीं मिला।
मंत्री आतिशी ने आबकारी नीति घोटाले में गवाहों के ऑडियो भी डिलीट करवाए जाने का आरोप लगाया। कहा क्या छिपाना चाहती है ईडी। मंत्री आतिशी ने ईडी जांच को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा ईडी की जांच को हमने कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी। आतिशी ने ईडी पर गवाहों से पूछताछ के सबूत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आप नेताओं ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर बीजेपी पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बताया था पिंजरे में बंद तोता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले प्रधानमंत्री मोदी ने किया साफ कोई कितना भी कर ले विरोध, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा जीरो टॉलरेंस। रोना रोने के बजाय जांच एजेंसियों का सहयोग कीजिए। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले जांच एजेंसियों को छापेमारी में मिल रहा कैश, दस्तावेज हो रहे जब्त। विपक्ष इस बात से चिंतित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा राम मंदिर को लेकर जिस तरह विरोध हुआ ये दुखद, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने की प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए जाने भाषण की तारीफ। भाषण से हमें लगता है एनडीए को आज ही 400 सीटों का आंकड़ा मिल गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण पर जताई सहमति। कहा बीजेपी अकेले 370 से आगे जाएगी, ये सिर्फ मोदी नहीं बल्कि जनता कह रही। पीएम मोदी के 400 के बाद सीटें जीतने के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। राहुल गांधी बोले रावण अपने अहंकार से हारा था, ये सरकार भी हारेगी। सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण को बताया अहंकार से भरा। कहा ईवीएम से उन्हें मिला है इतना अहंकार। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा मोदी का भाषण अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं, लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता। बिहार मंत्रिमंडल में जगह को लेकर पूर्व सीएम जीतन मांझी ने एक बार फिर से उठाई मांग। कहा एक रोटी से नहीं भरता पेट, कम से कम 2 दीजिए। वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं, हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। पहले ही मैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने मंत्रालय में बंटवारे पर उठाए सवाल। कहा गरीबों के लिए काम करना चाहता है तो अच्छा विभाग भी चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लिखा हर कोई नीतीश कुमार नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी सोरेन भी होते हैं। हेमंत सोरेन की तारीफ को लेकर सामना में लिखा गया लेख। सोरेन ने घुटने नहीं टेके, रोए नहीं, झुके नहीं, क्रांतिकारी की तरह गए जेल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहुंचे रामलला के दरबार। कैबिनेट और विधायक भी साथ में रहे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ करीब 70 लोग विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे। बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया उनका स्वागत। मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। जय श्री राम के नारों से गूंजा रेलवे स्टेशन। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से राम भक्तों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद से राम भक्तों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। भक्तों को दिया गया विशेष पहचान पत्र। झारखंड के बोकारो से भी रवाना हुए राम भक्त। करीब 1400 श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। राजस्थान के बाड़मेर से अयोध्या रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का दौर जारी। दूर दूर से आए श्रद्धालु। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव का शुभारंभ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर पुलिस अब करेगी ई जन सुनवाई। पुलिस अधीक्षक ने सुनवाई को लेकर पोस्टर जारी किया। पाली में तैयार हो रहा दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर। इस ओम मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा। मंदिर में दक्षिण भारतीय नागर शैली का इस्तेमाल। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मड़ाकोत्तई गांव में जलीकट्टू प्रतियोगिता। पारंपरिक खेल को लेकर लोगों में उत्साह। आज से शुरू हुई मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे 12वीं के परीक्षार्थी। जबलपुर पुलिस की अच्छी पहल। नेकी की दीवार मुहिम के माध्यम से कर रही है जरूरतमंदों की सहायता। असम में पोइलिंग महोत्सव की रौनक। विशेष रथ में रखे जाते हैं संत वेन इंद्रवंशा के स्मृति शेष। बड़ी संख्या में यात्रा में हिस्सा लेते हैं लोग।
उत्तरकाशी के पौराणिक परशुराम मंदिर की चर्चाएं तेज। अयोध्या के रामलला की मूर्ति से मिलती जुलती है मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से साथ ही लखनऊ की शिवानी का संकल्प भी पूरा। दान में मिले 3 लाख मूर्तियों से भगवान राम के लिए तैयार की माला। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2165 पंचायत भवन बनाएगी सरकार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083, सामान्य क्षेत्र में 1082 भवन। बेटा बेटियों में समानता का मिसाल बना लाहौल का प्यूकर गांव। बेटियों के जन्म की खुशी के इजहार में मनाया जाता है गोची उत्सव। नेपाल के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम योगी की हुई बैठक। राजकिशोर यादव की अध्यक्षता में पहुंचे प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। भरतपुर के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। परिवार के साथ की पूजा। शिलांग में मेघालय गेम्स 2024 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा पहुंचे। भुवनेश्वर के बारामुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम बदलकर किया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। बड़वानी पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। कई कार्यक्रम में शिरकत की। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी ने मनाया तीसरा स्थापना दिवस। पार्टी के कई कार्यकर्ता पहुंचे। राजौरी के मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, लगातार हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढक गया इलाका। केदारनाथ धाम में करीब 4 फीट तक बर्फबारी। बर्फबारी के बाद धाम के सभी पैदल मार्ग बंद। पहाड़ों की रानी डलहौजी में बर्फ के फाहों ने बढ़ाई सुंदरता। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली। एम्स के पास की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में सुबह छाया रहा हल्का कोहरा। शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली में 9 फरवरी तक सुबह के वक्त छाया रह सकता है कोहरा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक उत्तर भारत में तापमान में गिरावट की जताई संभावनाएं। हिमाचल उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ताजा बर्फ गिरने का दौर जारी। कुल्लू में चारों तरफ नजर आ रही बर्फ। मनाली में बर्फ से पूरी तरह बंद हुई सड़कें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मशीनों से बर्फ हटाने में जुटी। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी के कंप्यूटर समेत कई सामानों के साथ 4 अरेस्ट। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और रायसिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 35 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स जब्त किए। तमिलनाडु के तिरुपुर में 5 जालसाजों की गिरफ्तारी। फर्जी ईडी अफसर बनकर की थी 1 करोड़ 69 लाख की ठगी। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया। कांकेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हथियार समेत कई सामानों के साथ 2 नक्सलियों को पकड़ा। ब्रिटिश किंग चार्ल्स को हुआ कैंसर। बकिंघम पैलेस ने जारी किया बयान। सारे सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। मध्य पूर्व दौरे की शुरुआत में ब्लिंकन की क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात। ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ आर्थिक रिश्तों को खत्म करने का आह्वान किया। कहा ऐसा करने से यहूदी देश के लिए लगेगा एक झटका। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बात कही। कहा इजरायली सेना से जान बचाकर भाग रहा हमास नेता। अमेरिका ने इराक और सीरिया में हुए हमलों में किसी ईरानी नागरिक की मौत से इनकार किया। अमेरिका ने इराक और सीरिया में शुक्रवार को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 85 ठिकानों को बनाया था निशाना। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुकिंग करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आ रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी से पहले थाईलैंड में मना रहे वेकेशन। तस्वीरें सामने आई। एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी अगली फिल्म चंदू चैंपियन के लिए जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे। कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म। मौत की झूठी खबर फैलाने पर पूनम पांडे के खिलाफ 3 FIR दर्ज। मुंबई पुलिस ने कहा इस मामले में लीगल तरीके से कार्रवाई होगी।